रामायण कथा भाग 17 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान परशुराम अत्यंत क्रोध में राजा जनक को पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, और लक्ष्मण जी उनको ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। तब श्री राम जी उनसे विनम्रता से बोलते हैं। अत्यंत क्रोध से भरे परशुराम जी श्री राम जी को कहते हैं, तू युद्ध में मेरा संतोष कर या राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग और मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार दूंगा। ये सुनकर श्री राम मुस्कुराकर बोले, प्रभु अगर रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे सामने काल ही क्यों न हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? प्रभु मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपके अभी तक अपने राम को नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपको जानता हूँ। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमयी वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने अपना धनुष उठाया और श्री राम के हाथों में देकर बोले, है राम, ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह के पास धरोहर के रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष को तुम खींच सको तो मेरा संदेह मिट जाए, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। श्री राम ने बाण लेकर चाप चढ़ाया और बोले, परशुराम जी आप जानते हैं ये दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता। एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र के बहन के पौत्र है, इसलिए मैं ये अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से जो सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका नाश करूं? तब मुनि बोले, है रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए, क्योंकि मेरे गुरु कश्यप जी को मैंने जब ये सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझे कहा था अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं कभी रात्रि में पृथ्वी पर विश्राम नहीं करता। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है, परंतु आप इस अमोघ बाण से हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़िए। और श्री राम ने उस बाण को पूर्व दिशा में छोड़ दिया और परशुराम ने प्रभु श्री राम को नमन किया। जय रघुकुल नंदन, तुम्हारी जय हो। और प्रभु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। तब सीता जी के मुख पे जो सुख था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय से चकोर की कन्या प्रसन्न होती है। फिर ऋषि ने जनक राजा से कहा, जनक, तुम्हारे कई जन्म के पुण्य से श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं और राम का ये संजोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिवजी के आशीर्वाद से ही निश्चित किया है। धूमधाम से यह विवाह रचाओ, इसी में आपका कल्याण है। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। तब जाकर जनक जी के मन में शांति हुई। उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, जैसे एक जन्म से गरीब ने धन का खजाना पा लिया हो। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की ही कृपा से श्री राम ने ये शिव धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा है, मिथिला नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया। फिर भी तुम्हारे कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बड़े बूढ़े और गुरु से पूछकर वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर उसी समय दूत को बुलावा भेज दिया। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।